ओम भूरसी भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धन्त्री। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में आप कलश स्थापना किस तरह से कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का जाप करना होता है कलश स्थापना के समय। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले चौकी पर जहाँ पर आपको माता रानी की स्थापना करनी है, उसके बाईं तरफ आपको एक लाल कपड़े पर चावल का एक ढेर बनाना है। चावल साबुत ही लें, टूटे हुए चावल या अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चावल के ढेर से हम अष्टकमल बनाएंगे। दोस्तों, कलश स्थापना करते समय हमें हमेशा चावल का ढेर जरूर बनाना चाहिए कलश के नीचे, या फिर हो सके तो अष्टकमल बनाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी, माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कलश को सकल देवताओं का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। कलश को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि कलश की स्थापना घर में करने से और धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। तो अष्टकमल बन गया है। अब हम जो कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए कलश तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पीतल का लोटा लिया है और उसमें शुद्ध जल भर लिया है। अब इसके ऊपर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। दोस्तों, कलश की स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बहुत सारी खास वजह हैं। जैसे कि जब भी हम अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं तो जो पूजा हम कर रहे हैं वो बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। इसके अलावा कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है दोस्तों, वो नारियल घर के सदस्यों को आरोग्य देता है, यानी उनके जीवन में कभी भी कोई बीमारी परेशानी नहीं आती है। कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। कलश की स्थापना करने से जीवन में मंगल आता है, साथ ही जो भी कष्ट होते हैं जीवन के वो भी दूर होते हैं। कलश स्थापना इसलिए भी बहुत खास होती है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और अगर आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी है तो वह दूर हो जाती है। घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहता है कलश स्थापना करने से। यही वजह है कि घर में कोई भी पूजा हो, सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, कलश तैयार हो गया है। उसके ऊपर हमने स्वास्तिक का चिन्ह भी बना दिया है। स्वास्तिक का चिन्ह किस तरह बनाना होता है ये भी आपने ध्यान से देख लिया होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि किस तरह से एक सही स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने में भी काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। अब हम कलश के अंदर कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे कि अक्षत है, सुपारी है, फूल है और सिक्का है। तो इन सब चीज़ों को डालने का भी मंत्र होता है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आपको वो मंत्र दिखाई दे जाएगा। तो जब भी आप कलश में सारा सामान डालें तो इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ी सी हल्दी। मैं यहाँ पर पिसी हुई हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हल्दी की गांठ हो तो साबुत हल्दी ही कलश में आप डालिएगा। अब अंत में हम डाल रहे हैं गंगा जल, जिससे कि पानी में कोई भी स्मेल नहीं आएगी, चीज़ें सड़ेंगी नहीं, जो कि अक्सर हमने देखा है कि कलश स्थापना के बाद जब 9 दिन पूरे होते हैं तो बाद में जो चीज़ें होती हैं जो हमने अंदर डाली हैं कलश के, वो ख़राब होने लगती है, उनमें से स्मेल आने लगती है। तो गंगा जल आप ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। 5 या 7 की संख्या में आम के पत्ते लीजिएगा। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलश स्थापना के लिए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे नारियल। तो नारियल क्यों रखते हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नारियल रखने से घर के जितने भी सदस्य होते हैं, साथ ही जो पूजा करने वाले इंसान हैं, उनको आरोग्य प्राप्त होता है। तो नारियल को हमेशा लाल कपड़े में लपेट कर ही आपको नारियल के ऊपर रखना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पास लाल चुनरी या लाल कपड़ा नहीं है तो आपके पास कलावा तो होगा ही घर में, तो आप उस कलावे को भी वस्त्र स्वरूप नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं। अब इस नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे।
लेकिन उससे पहले हमें इसके और थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, हल्दी डालनी है, साथ ही थोड़े से अक्षत भी डालने होंगे। तो अब इस नारियल को हम कलश के ऊपर रख रहे हैं। किस तरह से क्या दिशा होती है नारियल रखने की वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ लोग खड़ा नारियल रखते हैं, तो उस तरह से नारियल नहीं रखना चाहिए। नारियल हमेशा इस तरह से जैसे मैंने रखा है लिटा कर रखना चाहिए। और जो नारियल का जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, नारियल के पेड़ से जो जुड़ा होता है नारियल, वो हिस्सा हमेशा अपनी तरफ आप रखिएगा। इस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम धान्यमसि धिनुहि देवान प्राणाय त्योदानाय त्वव्यानाय त्वा। तो ये मंत्र का जाप करने के बाद ही आपकी कलश स्थापना संपूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कलश स्थापना किस तरह करनी है अब आप जान चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।